मैं राम शरण शर्मा और आप देख रहे हैं राइजिंग बिहार। अभी हम भोजपुर जिला के अगियाव प्रखंड के अंतर्गत बरुना पंचायत में हैं। बरुना पंचायत के बरुना में हैं। अभी हम रूबरू होंगे, आप पार्टी के संयोजक हैं। अभी इनसे रूबरू होंगे। अभी चुनावी माहौल चल रहा है, इस संबंध में जानकारी लेंगे इनसे। सर, आपका नाम क्या हुआ? प्रयाग कुमार यादव पड़ेगा मेरा नाम। अच्छा, ये बतलाइए अभी पार्टी में क्या पद पर हैं? अभी पूरा अज्ञात विधानसभा का मैं आम पार्टी का प्रभारी हूँ। अच्छा, ये अभी आपके पार्टी जो है वो इंडी गठबंधन में है, यही ना? जी हाँ, जी हाँ। हाँ, तो आपके पार्टी से किसी को टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस संबंध में? अभी मतलब कि बिहार में हम लोग पार्टी के टिकट के लिए दावेदारी नहीं है। अच्छा। लोकसभा के लिए, लेकिन आने वाले विधानसभा में हमारी पार्टी मजबूती से लड़ेगी, इस पर विचार चल रहा है। अच्छा, ये अभी चर्चा में बना है कि दिल्ली के केजरीवाल जी जो हैं, ये कई मामलों में जो हैं ईडी उन पर छापामारी की और जेल भी गए हैं। क्या इस पर आपका राय क्या है? कुछ विस्तार से बतलाइए पब्लिक को, ताकि जानकारी मिल सके। देखिए, ईडी एक विश्वसनीय संस्था है, लेकिन आजकल जो ईडी का जो कार्यशैली है, उसको देखकर यह महसूस होता है कि ईडी एक राजनीतिक पार्टी का एजेंट बनकर रह गई है। इसका उदाहरण हम देखते हैं कि जितने भी विरोधी दल के जो नेता हैं, उन्हीं पर कार्रवाई होती है। जो लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, उन पर ईडी कुछ नहीं करती है। कारण आखिर क्या है? कारण विशेष रूप से देखने पर मिलता है कि भाजपा जो है वो एक छत्र राज करना चाहती है। वो समस्त विपक्षियों को कुचल देना चाहती है ईडी के माध्यम से। अच्छा, जी हाँ। जब ईडी एक तरफ आप कह रहे हैं कि ईडी विश्वसनीय है या फिर राजनीति कह रहे हैं, आखिर क्यों आप इस बात को कह रहे हैं? इसलिए कहा जा रहा है कि ईडी को चाहिए कि पक्ष हो या विपक्ष हो, सब पर समान रूप से दृष्टिकोण रखे। किंतु आजकल यह देखा जा रहा है कि जो नेता बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं, उस पर ईडी कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है। जैसे कोई नेता हो तो बताइए। जैसे शुभेंदु अधिकारी हो, अभी आपका महंता दास हो, हेमंत बिश्व शर्मा हो, आपका ये महाराष्ट्र का जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार साहब। इसके बाद आपका येदियुरप्पा हो। सभी पर ईडी ने शिकंजा कसी थी, किंतु जब वे बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं या उनके जो विचारधारा से संबंधित हो जाते हैं, वे पाक साफ हो जाते हैं। इसलिए ईडी की विश्वसनीयता पर कुछ संदेह हो रहा है। और कुछ कहना चाहते हैं केजरीवाल जी के बारे में? नहीं, केजरीवाल जी तो एक विचारधारा से संबंधित होकर पार्टी बनाए थे कि केजरीवाल एक विचारधारा है, वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। भ्रष्टाचार के मामले को लेकर वो आए थे, और मैं चाहूँगा कि वे इस पर हमेशा कायम रहे। लेकिन अभी जो दैनिक पत्रों में जो है आया है, खबरों में, कि अन्ना हजारे जी भी इनके कार्यशैली पर कुछ विरोध प्रकट किए हैं, जिससे मतलब ये गिरफ्तार हुए हैं। क्या सही बात बोले हैं? जी, अन्ना के बारे में मैं उतना नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि वे
राजनीतिक में केजरीवाल को आना देना नहीं चाहते थे। वे कहते थे कि राजनीतिक एक ऐसी काल कोठरी है, काजल की कोठरी है, जिसमें घुस जाने से दामन पे आप कितने भी स्वच्छ रहेंगे, दाग अवश्य लग जाएगी। इसलिए आप राजनीतिक में मत आए। परंतु केजरीवाल जी ने कहा कि कमल कीचड़ में खिलता है, कमल के पास जाने के लिए हमें कीचड़ में जाना पड़ता है, इसलिए स्वच्छ राजनीतिक देने के लिए हमें राजनीतिक में आना चाहिए। और वे आए। और जहाँ तक वे कह रहे हैं कि मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, तो वे उनकी भी है। अब चर्चा है लोकसभा सीट के लिए, तो बीजेपी यानी इंडिया गठबंधन है ना, उनके माध्यम से जो है सिंह आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से। तो ये इंडी मैं तो ये राजद की मामला है, लेकिन जहां तक व्यक्तिगत प्रश्न है मेरा है, तो मैं तो राजद को सलाह देने वाला नहीं हूं। परंतु पवन सिंह को यदि राजद में शामिल करना चाहते हैं तो कृपया उन्हें ठोक ठाक करके राजद में शामिल कर लें। नहीं तो कुछ लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए पार्टियां में आते हैं, परंतु कुछ ही क्षण में पार्टी छोड़ जहां उनका स्वार्थ सिद्ध होता है वहां चले जाएंगे। इसलिए मैं केवल एक सलाह देना चाहूँगा कि उन्हें ठोक ठेठा कर पार्टी में शामिल करें। अच्छा, ये बतलाएं कि पहले के अपेक्षा भी ब्लॉकों में या अस्पताल में या कहीं पर काम सही हो रहा है या उसी तरह से जस का तस? देखिए, ये तो देखने की बात है। काम करने का केवल तरीका बदल गया। जहां तक भ्रष्टाचार की संबंधित बात है, वो तस की तस बनी हुई है। केवल काम करने की तरीका बदला हुआ है। और कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से यही कहना चाह रहा हूं कि जनमानस की जो मुद्दे हैं, जैसे किसानों संबंधित आज की जो एमएसपी की बातें देश में चल रही है, उस पर आप प्रमुख रूप से उठाएं। बेकारी का जो मुद्दा है उस पर भी आप चर्चा करें। और इसमें हमको कुछ नहीं कहना है। देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।